मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पूरे कॉलेज की मानी हुई कोल्ड ब्यूटी अचानक सबके सामने आकर सीधे मेरी बाहों में कूद पड़ेगी। यह नजारा देखकर वह लवसिक यंग मास्टर गुस्से से हरा पड़ जाता है। सभी को लगता है कि मेरी तो लॉटरी लग गई है, जो एक गॉडेस खुद आगे बढ़कर मेरा पीछा कर रही है। लेकिन सच तो यह है कि मैं उसे जानता तक नहीं था, बल्कि मुझे तो यह भी शक हो रहा था कि कहीं वह कोई ट्रूथ और डेयर हार गई हो, इसलिए मुझे मजाक का हिस्सा बना रही हो। लेकिन जिसकी मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि मेरा प्यार पाने के लिए वह पूरी रात बॉयज हॉस्टल के नीचे खड़े रहने से भी नहीं हिचकिचाती है, जिस पर यहाँ तक कि जब कैफेटेरिया की फूड ट्रॉली उसके पैर से टकरा जाती है तब भी वह वहां से हटने को तैयार नहीं होती है। इस वक्त अपनी बाहों में उसकी बॉडी की गर्माहट और सॉफ्टनेस को रियल तरीके से फील करते हुए मैं घबराकर दोनों हाथ सिर के ऊपर उठा देता हूँ और सूखी आवाज में कहता हूँ, वो क्लासमेट, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुम कहीं मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? जिस पर वह मीठी आवाज में कहती है, पति जी मुझे छोड़िए मत, मैं अब भी और केस चाहती हूँ। यह सुनकर मैं वहीं का वहीं जम जाता हूँ और तुरंत उसका माथा छूकर देखता हूँ। उसे बिल्कुल भी बुखार नहीं था, जिस पर मेरे मन में आता है इसका दिमाग कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया? तुम हान शाओयान हो ना? लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती है, बल्कि पंजों के बल खड़ी होकर अपने गर्म और लाल होंठ मेरी तरफ बढ़ाने लगती है। उसके इस खुले हुए टेम्पटेशन का सामना करते हुए भी मैं किसी तरह अपना होश संभाले रखता हूँ। क्या यह वही कोल्ड गॉडेस है जो हमेशा सबसे दूरी बनाकर रखती है? मैं अपनी हथेली उसके माथे पर रखकर उसे रोकता हूँ, लेकिन वह सिर तिरछा करके क्यूट तरीके से नखरे करने लगती है, जिसे देखकर मैं बाहर से परेशान जरूर होता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा होता हूँ। हम दोनों की सांसें बेहद करीब आकर आपस में मिलती रहती हैं और पूरे 5 सेकंड तक यही चलता रहता है। फिर मैं कहता हूँ, क्लासमेट जरा ध्यान से देखो तो सही, मैं आखिर हूँ कौन? जिस पर वह कुछ देर के लिए चौंक जाती है। इसके बाद उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आती है। उस मुस्कान की मार इतनी खतरनाक थी कि मुझे लगता है जैसे मेरे शरीर का हर हिस्सा फटने वाला है। और फिर जब मैं अभी भी उस मुस्कान में खोया हुआ होता हूँ, तभी केवल 0.1 सेकंड के गैप में एक हल्की सी चू की आवाज सुनाई देती है, जिस पर मुझे पंख से भी हल्का लेकिन बेहद साफ एहसास होता है, क्योंकि उसने मेरे गाल पर किस कर दिया था। मैं पूरी तरह फ्रीज हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर का सारा खून उसी जगह पर जमा हो गया हो जहां उसने किस किया था। यह नजारा देखकर आसपास से गुजर रहे स्टूडेंट्स की आंखें लगभग बाहर निकलने लगती हैं। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं ना? और भीड़ के बीच मौजूद किन शेंग, जो मेरा कट्टर दुश्मन होने के साथ साथ हान शाओयान का सबसे बड़ा एडमायर भी था, यह सब देखकर हाथ में पकड़ा फूलों का गुलदस्ता जमीन पर फेंक देता है। जियांगची, हरामखोर! यह कहते ही वह पागल बैल की तरह भीड़ चीर कर मेरी तरफ दौड़ पड़ता है। उसका मुक्का हवा को चीरता हुआ सीधे मेरे चेहरे की तरफ आता है, जिस पर मैं बस हल्का सा साइड हटता हूँ, एक हाथ उठाता हूँ और आराम से एक कदम आगे बढ़ता हूँ। उसकी पूरी ताकत तुरंत दूसरी तरफ निकल जाती है और फिर वह खुद लड़खड़ा कर लगभग गिर पड़ता है, जिससे उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। खुद को संभालने के बाद वह कांपती उंगली से मेरी नाक की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाता है, तूने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तू आखिर है कौन? जिस पर आसपास तुरंत सन्नाटा छा जाता है और सभी की नजरें मेरी तरफ टिक जाती हैं। मैं बिना उसकी तरफ देखे ठंडे स्वर में कहता हूँ, स्पष्ट रूप से हान शाओयान खुद मेरे पास आई थी। यहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स इसके गवाह हैं। फिर भी तुम झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने की कोशिश कर रहे हो। यह सुनकर किन शेंग पूरी तरह निरुत्तर हो जाता है। उसका सीना गुस्से से भर जाता है, चेहरा लाल पड़ जाता है, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। उसी समय एक गोरा और नाजुक हाथ धीरे से मेरी शर्ट खींचता है, जिस पर अगले ही पल पिघले हुए शहद जैसी मीठी आवाज सुनाई देती है, पति जी। यह सुनते ही किन शेंग के चेहरे पर भयानक अंधेरा छा जाता है। फिर वह एक कदम आगे बढ़कर हान शाओयान की कलाई पकड़ने की कोशिश करता है। शाओयान, होश में आओ, क्या इसने तुम्हें कोई दवा दी है? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मेडिकल रूम ले चलता हूँ। जिस पर हान शाओयान ऐसे पीछे हटती है जैसे उसने कोई गंदी चीज छू ली हो। मुझे हाथ मत लगाओ। और फिर वह उसका हाथ झटक देती है। अगले ही सेकंड वह पूरा शरीर मेरे साथ चिपका लेती है। और तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे सिर्फ मेरे पति चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पति चाहिए। सबके सामने इस हालत में अब सफाई देना भी बेकार था। जितनी देर रुकता उतनी ही मुसीबत बढ़ती। जिस पर मैं गहरी सांस लेता हूँ और इस बड़े से ह्यूमन पेंडेंट को, जो मुझसे चिपक चुका था, आधा खींचते और आधा संभालते हुए आगे बढ़ने लगता हूँ। भीड़ खुद रास्ता छोड़ देती है और मैं धीरे धीरे गर्ल्स हॉस्टल की तरफ बढ़ता रहता हूँ। पीछे खड़ा किन शेंग हमें जाते हुए देखकर गुस्से से दहाड़ उठता है। हान शाओयान, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। कल सुबह तक इंतजार करो। जिसके जवाब में किसी और स्टूडेंट की आवाज आती है, कल सुबह तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आज रात ही कॉलेज फोरम और सभी ग्रुप चैट्स फट पड़ेंगे। कोल्ड गॉडेस वाली तुम्हारी रेपुटेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उसकी आवाज में गुस्सा, बेबसी और हल्की सी घबराहट साफ सुनाई देती है,
लेकिन मेरी बाहों में मौजूद यह लड़की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। वह अपने गर्म चेहरे को मेरी बाह से रगड़ती रहती है और पीछे उठ रहे तूफान को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। इसके बाद मैं बेबस चेहरे के साथ गर्ल्स हॉस्टल की सीढ़ियों पर बैठा होता हूँ और मेरे बगल में हान शाओयान अब भी मेरी बाह को कसकर पकड़े रहती है, जैसे वह वहीं चिपक गई हो। आसपास से गुजरने वाली लड़कियां बार बार मुड़कर हमें देखने लगती हैं और आपस में बातें करती रहती हैं। मैं अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह और ज्यादा कसकर पकड़ लेती है। फिर मैं कहता हूँ, हान शाओयान, तुम्हारा फोन कहाँ है? अपनी रूममेट को बुलाओ ताकि वह तुम्हें ले जाए। जिस पर वह पलकें झपकाती है और बड़ी आज्ञाकारी तरह अपना फोन निकालकर मुझे दे देती है। लेकिन फोन हाथ में लेते ही पता चलता है कि उसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और वह बंद पड़ा है। अब कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए मैं अपना फोन निकालकर किसी क्लासमेट से मदद मांगने की सोचता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं फोन अनलॉक करने वाला होता हूँ, हान शाओयान अचानक मेरे कंधे पर सिर रख देती है और धीरे से एक नंबर बोलती है, 50510। यह सुनकर मैं सन्न रह जाता हूँ। तुम्हें मेरे फोन का पासवर्ड कैसे पता है? क्योंकि यह मेरा बर्थडे था और मैंने ये बात कभी किसी क्लासमेट को नहीं बताई थी। एक अजनबी द्वारा मेरा सीक्रेट जान लेने का एहसास मेरे पूरे सिर को सुन्न कर देता है। और फिर जब मैं यह याद करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि आखिर मैंने यह जानकारी कब लीक की होगी, तभी बगल से एक जानी पहचानी और गंभीर आवाज सुनाई देती है, जियांगची, हान शाओयान, इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी एकेडमिक एडवाइजर थी और साथ ही हान शाओयान की मेजर लेक्चरर भी, जिस पर मैं घबराकर खड़ा हो जाता हूँ। टीचर वांग, गुड इवनिंग। जिसके जवाब में वो कहती हैं, वाह, तुम दोनों अपनी रिलेशनशिप को छिपाने में बड़े माहिर निकले। नहीं टीचर, आपने गलत समझ लिया। बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरा और हान का कोई खास रिश्ता नहीं है। आज तो पहली बार मैं जल्दी से सफाई देने लगता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि आज से पहले तो मैं ये भी नहीं जानता था कि वह कौन है। शायद उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। लेकिन टीचर वांग साफ तौर पर मेरी बातों पर विश्वास नहीं करती, जिस पर उनकी नजर बगल में खड़े गुस्से से भरे किन शैंग पर जाती है। किन शैंग, आधी रात हो गई है, अभी तक हॉस्टल वापस क्यों नहीं गए? यहाँ खड़े होकर थर्ड व्हील बनने का इरादा है क्या? जल्दी वापस जाओ। क्या कल सुबह की क्लास नहीं है? जिस पर टीचर वांग हमें कुछ और हिदायतें देती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। उनके जाते ही मैं राहत की लंबी सांस लेता हूँ। फिर मेरी नजर हान शाओयान पर पड़ती है। वह अब भी मेरी बाह को कसकर पकड़े रहती है, छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाती है। जिस पर मैं गौर करता हूँ कि उसके होंठों के किनारों पर हल्की सी मुस्कान भी दिखाई दे रही है, जैसे उसका कोई प्लान सफल हो गया हो। वह बिल्कुल एक क्लिंगी किटन की तरह मेरे साथ चिपकी रहती है। मैं जितनी कोशिश करता हूँ उतनी ही नाकाम हो जाती है। आखिरकार मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता और मैं अपने रूममेट को मैसेज करके मदद मांगता हूँ। काफी देर तक मनाने, बहलाने और तरह तरह की बातें करने के बाद मैं उसे कॉलेज के पास मौजूद एक शांत से लाइट बार में ले जाता हूँ। मुझे भोलेपन में लगता है कि शायद माहौल बदलने से और थोड़ी फ्रेश एयर मिलने से वह कुछ होश में आ जाएगी, लेकिन मैं पूरी तरह गलत साबित होता हूँ। कुछ फ्रूट वाइन पीने के बाद वह संभलने की बजाय और भी ज्यादा बेकाबू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर लगा कोई सील अचानक टूट गया हो। हल्के नशे में हान शाओयान पहले से भी ज्यादा क्लिंजी हो जाती है। वह मेरी बाह को ऐसे पकड़ लेती है जैसे वह उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो और बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराती रहती है, घर चलो पति जी, मुझे घर ले चलो। इस वक्त रात भी काफी हो चुकी थी। मैं चाहे जितना भी सोचूं, उसे इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। जिस पर मैं उसकी बताई हुई डायरेक्शन के हिसाब से उसे उसके किराए के अपार्टमेंट तक छोड़ने का फैसला करता हूँ। रास्ते भर वह मेरा हाथ पकड़े रहती है, पति जी मत जाइए, आज रात यहीं रुक जाइए ना। जिस पर अचानक मुझे एहसास होता है कि उसके चेहरे की लाली सिर्फ शराब की वजह से नहीं है। मैं हाथ बढ़ाकर उसका माथा चेक करता हूँ और अगले ही पल चौंक जाता हूँ। उसका शरीर डराने वाली हद तक गर्म था, उसे बुखार हो गया था। मैं धीरे से आह भरता हूँ। लगता है आज रात यहाँ से जाना नामुमकिन है। इसके बाद मैं पूरा कमरा छान मारता हूँ। बड़ी मुश्किल से फीवर मेडिसिन ढूंढता हूँ, फिर तौलिया भिगोकर बार बार उसके माथे पर रखता रहता हूँ। वह बुखार में आधी बेहोशी की हालत में होती है, लेकिन फिर भी मेरा हाथ कसकर पकड़े रहती है। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी होती हैं और उसके होंठों से बार बार टूटी फूटी बातें निकलती रहती हैं, पति जी मत जाइए। इसी तरह जूझते जूझते आधी रात गुजर जाती है। आखिरकार उसका बुखार थोड़ा कम होने लगता है और फिर वह धीरे धीरे गहरी नींद में चली जाती है। मैं उसके बेड के पास फर्श पर बैठा रहता हूँ और उसके सोए हुए चेहरे को देखता रहता हूँ। मेरा मन बेहद उलझा हुआ था। आज रात जो कुछ हुआ था वह किसी सपने से कम नहीं था। मैं अपनी अकड़ी हुई गर्दन घुमाता हूँ और उठकर जाने लगता हूँ, लेकिन तभी मेरी नजर बेड साइड टेबल पर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है। वह जानबूझकर उल्टा करके रखा गया था। मेरी क्यूरियोसिटी जाग जाती है, जिस पर मैं धीरे से उसे पलट देता हूँ। फोटो के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। हाई स्कूल कैंपस की धूप के नीचे
स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक लड़का एक लड़की को अपनी बाहों में ले खड़ा था। उस लड़की की पोनीटेल बंधी हुई थी और उसके चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि टीनेज हान श्याओयान थी, जिस पर मुझे अचानक एहसास होता है कि उसके दिल में पहले से ही कोई था, कोई ऐसा इंसान जो उसके अतीत में रहता था। तो फिर आज रात जो कुछ हुआ, उसकी यह अचानक नजदीकी, उसका बार बार मुझे पतिजी कहना, ये सब आखिर किसके लिए था? क्या यह सिर्फ मेरी किस्मत थी कि मैं उस वक्त उसके सामने मौजूद था, या फिर क्या वह मुझे देखकर उस फोटो वाले लड़के को याद कर रही थी? ये सोचकर मैं खुद पर हल्का सा हंस देता हूँ और चुपचाप वहां से निकलने की तैयारी करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ता हूँ, ट्रिंग ट्रिंग, अचानक फोन की तेज घंटी पूरे कमरे में गूंज उठती है। फोन मेरे रूममेट का था। ताकि लोग फिक्र न करें, मैं कॉल उठा लेता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से लड़कियों की जोरदार चीख पुकार सुनाई देती है। हेलो हान श्याओयान, तू कहाँ है? फोन बंद है, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही, तू तो फेमस हो गई।